हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आए हूँ बास्केटबॉल को लेकर कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बास्केटबॉल, इससे पहले मैं वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन आपको पता है अपडेशन हर चीज़ मांगती है, तो मेरा भी जो काम है आपको अपडेट करके डाटा देना। यहाँ आज जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने रिसेंट में वाइवा में देखे कि टीचर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक टाइम था जब हर तरह के क्वेश्चन होते थे। अब कई बार क्या होता है, जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनका टाइम आ चुका है कि आपसे कुछ बारीकियां पूछी जाएंगी गेम्स के बारे में और आपको कंफ्यूज किया जाए। जैसे जो मैं आप क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहला क्या है, जैसे व्हाट इज द शेप ऑफ द कोर्ट। अब बास्केटबॉल कोर्ट होती है, उसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर शेप है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोर्ट, क्या है? 28 मीटर यानी 31 यार्ड्स। विड्थ क्या है कोर्ट की? तो 15 मीटर 16 यार्ड्स हो गई। ऐसी जो व्हाट इज द कलर ऑफ द मार्किंग लाइन है, मार्किंग लाइन का कलर आपको बताना है। अब आप सोच सकते हैं कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ऑफ कोर्स बिकॉज टीचर उस टाइम आपके सामने एक राजा है और आपको राजा का सम्मान करना ही पड़ेगा और राजा को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, या रानी भी हो सकती है। तो टीचर आपसे पूछ सकता है कि बताओ बच्चे, इसका जो कलर क्या है मार्किंग लाइन का? तो वाइट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पोल्स? जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल कोर्ट में 2 पोल्स होते हैं, तो एक इस साइड होता है, एक दूसरी साइड डायरेक्शन में होता है। उसी पोल से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे जो मटेरियल है पोल का वो क्या हो सकता है? तो आयरन का बना होता है। ऐसे जो मटेरियल है रिंग का, यानी रिंग होते हैं उस पोल के ऊपर, उसका जो मटेरियल कौन सा है वो भी आयरन का हो सकता है। शेप क्या हो सकती है रिंग की? आप सोच सकते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इट कैन बी आस्क्ड। इसलिए मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दूं, जब आप जाएंगे अपना प्रैक्टिकल देने तो आपको लगेगा नहीं कि यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको लगेगा यू आर डूइंग इट फॉर द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। ऐसी जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेप ऑफ द रिंग आ गई सर्कल या सर्कुलर। ऐसी व्हाट इज द एक्स्ट्रा टाइम? एक्स्ट्रा टाइम ये वैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। इन केस अगर कहीं पर भी ऐसा होता है टाई हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा T20 मैच में कई बार टाई हो जाता है, स्कोर लेवल हो जाता है, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं होता, लेकिन 1 ओवर दोनों टीम की तरफ से होता है। यहाँ जो एक्स्ट्रा टाइम है वो क्या है? इन केस ऑफ टाई ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम पीरियड ऑफ 40 मिनट्स, जो गेम है वो एक्सटेंड कर दी जाती है 5 मिनट के लिए, कि 5 मिनट का प्ले और हो जाएगा। ओलंपिक्स में कब ऑफिशियली अनाउंस हुई थी जो बास्केटबॉल है? तो ये इंक्लूड हुई थी बर्लिन ओलंपिक्स गेम्स में 1936 में। आपसे पूछा जा सकता है हिस्ट्री के बारे में। इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन कब फॉर्म्ड हुई थी? 1932 में। इंडिया में अगर देखें बास्केटबॉल किसने इंट्रोड्यूस की है? तो YMCA कॉलेज मद्रास ने की थी। व्हेन वाज बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड? 1950। व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल? वेट, अब जैसे पीछे वाली वीडियो में थोड़ा सा मेरे इसमें एरर था, मीन्स रिवर्स हो गया होगा डिजिट, बट 600 to 650 ग्राम। अगर आप लेटेस्ट कोई भी बुक उठा के देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन है, किसी में 6.25 है, इवन नेट पे भी थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। तो इस क्वेश्चन को लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर आपने 600 ग्राम भी बोल दिया तो दैट्स ऑल राइट, आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। क्योंकि देखो, आप ये तो नहीं कह रहे कि ना 1 kg की बॉल होती है या 2 kg की होती है, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। ऐसी जो मेरा है, व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉल, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि शेप कैसी हो सकती है बॉल की। अगर आपने बास्केटबॉल को देखा हो तो उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। अब उसी बॉल का मटेरियल कैसा होता है, यानी किस मटेरियल की बनी होती है जो बास्केटबॉल होती है? तो यहाँ हम कहेंगे लेदर की बनी होती है। और कलर क्या होता है? रिंग नेट का कलर होता है वाइट। ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा, जहां जहां वाइट आ रहा है मुझे लगता है कि यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। लेंथ क्या होती है रिंग नेट की? रिंग की नेट की जो लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर होती है, यानी 15 सेंटीमीटर रिंग की ओवरऑल जो लेंथ होगी रिंग नेट की, हम कहेंगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द गेम? ओवरऑल अगर देखा जाए तो गेम की ड्यूरेशन क्या है? तो 40 मिनट्स है, यानी 4 क्वार्टर्स होते हैं, और हर क्वार्टर का जो टाइम होता है वो 10 मिनट्स ईच होता है। और हाउ मेनी ऑफिशियल्स आर देयर इन दिस गेम? अगर ओवरऑल ऑफिशियल्स की बात करें, अब देखिए ऑफिशियल्स क्या होते हैं? जो उस गेम को सब कुछ कंट्रोल में कर रहे होते हैं, मीन्स अंपायर भी आ जाएगा, मीन्स रेफरी होगा, अंपायर होगा, एक स्कोरर होगा, एक असिस्टेंट स्कोरर है, 1 टाइम कीपर है, एंड 124 सेकंड स्कोरर है, 1 टेबल कमिश्नर है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको टोटल नंबर इनका काउंट करके बताना है, अगर आप उस तरीके से भी देखते हैं। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ऑफिशियल्स की बात है, व्हाट इज 5 सेकंड एंड 3 सेकंड रूल ऑफ द गेम। अब 5 सेकंड रूल्स क्या होता है?
ए प्लेयर कैन नॉट होल्ड द बॉल विदाउट बाउंस फॉर मोर देन 5 सेकेंड्स। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा कि एक जो खिलाड़ी है, प्लेयर है, वो बॉल को बाउंस किए बिना, जैसे बास्केटबॉल में लगातार आपको बाउंस करना होता है बॉल को, आप 5 सेकंड से ज़्यादा उसको अपने हैंड में नहीं रख सकते, ये रूल है। ऐसे 3 सेकंड में क्या होता है, एनी ऑफेंसिव प्लेयर कैन नॉट स्टे इनसाइड द ओपोनेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया consecutively for more than 3 seconds apart from attempts, rebounds or tries to for making basket। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कहीं इजी बना दूं वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको इसी सेंस में ही पूछा जाना है। ऐसे एक क्वेश्चन है मेरा कि पर्सनल फाउल क्या होता है। तो ए फाउल कमिटेड बाय प्लेयर्स विद इलीगल बॉडी कॉन्टैक्ट टू ओपोनेंट। इलीगल बॉडी कॉन्टैक्ट, देखो जितने भी गेम्स हैं उनके रूल्स होते हैं, और रूल्स के बिना कोई गेम जो है वो मज़ेदार हो ही नहीं सकती। तो यहाँ अगर आप इलीगल वे से कोई, यानी एक प्लेयर जो है वो बॉडी कॉन्टैक्ट करता है अपने ओपोनेंट के साथ, मीन जो कि अकॉर्डिंग टू रूल नहीं है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज पर्सनल फाउल। कितने प्लेयर होते हैं ओवरऑल मैच में देखें तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 12 होते हैं, लेकिन 12 के 12 खेलते नहीं हैं गेम। इसमें क्या होता है, जो 5 प्लेयर हैं वो तो होंगे प्लेइंग में, यानी जब मैच चल रहा होगा, लेकिन जो 7 प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूट्स एक मैच के दौरान, यानी उनकी जब जरूरत पड़ती रहती है, कोई बाहर जाएगा तो उसकी जगह पे आ जाएगा उसमें, तो सब्स्टिट्यूट एक्स्ट्रा प्लेयर होते ही होते हैं, कभी भी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है तो उस पर्पज़ के लिए इनको रखा जाता है। तो ये कुछ नए क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस तो किए हैं, लेकिन मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ जब तक आप मेरी वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन नहीं देंगे कि वीडियो कैसी लगी आपको। और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके साथ यही करूंगा मैं कि आप लोग अगर मेरे चैनल को फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने पहले इससे मेरे चैनल को नहीं देखा है, तो आप तरन सर क्लासेस 2 को भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ मैंने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़, अपडेटेड जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, और आपका जो भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इवन फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, तो किसी भी तरह का आपका कोई इश्यू है, किसी भी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में आप जाकर मुझे बताइए, मैं आपको उसका 100% सॉल्यूशन भी दूंगा, और साथ में कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चन से फेमिलियर करवाऊंगा जो मुझे लगता है कि बोर्ड के एग्जाम में आपको 100% मिलने ही वाले हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज मेरे लिए यही एक अर्निंग होती है जब मेरी वीडियो को लाइक मिलता है या एक अच्छा सा कमेंट आप दे देते हैं, तो दैट इज़ व्हाट आई फील कि ये मेरा एक्चुअल में अचीवमेंट है जो मुझे आपकी तरफ से मिली है आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो। सो इसी के साथ मैं कहूँगा आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।